बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह चौधरी ने मंगलवार को बिलासपुर शहर में प्रचार प्रसार किया तथा घर घर दुकान दुकान जाकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की जनता आम आदमी पार्टी की नीतियों की सराहना कर रही है। दिल्ली और पंजाब इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा, जो एक बार आपकी सरकार बनता है फिर वहां पर कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। लोगों को पारदर्शी व ईमानदार लोगों की सरकार पसंद है तथा यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पक्ष में जोरदार लहर है। अमर सिंह चौधरी ने कहा कि सबसे पहले तो मेरा बिलासपुर सदर की जनता को दिल की गहराई से उनका आभार और धन्यवाद। जिनसे के सहयोग आशीर्वाद से आदरणीय श्री केजरीवाल साहब जी और उनकी समस्त टीम ने मेरे ऊपर एक विश्वास जताया है और मेरे को आशीर्वाद के रूप में यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। तो इससे साथ ही मैं सबसे पहले धन्यवादी हूँ बिलासपुर की जनता का कि बिलासपुर की जनता जो आज इन दोनों पार्टियों की नीतियों से जो रिवायती पार्टियाँ बारी बारी से इस प्रदेश के अंदर इस विधानसभा के अंदर राज करती आ रही है, लेकिन आज तक उन्होंने व्यवस्था बनाने की बजाय सिर्फ जनता को बार बार उलझाया है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज बिलासपुर की सदर की जो चुनाव की ये गतिविधि है, ये मैं और मेरी पार्टी नहीं, यहाँ का आम आदमी लड़ रहा है, क्योंकि आज बिलासपुर सदर का आदमी इन दोनों पार्टी की नीतियों से बहुत ही कुंठित है। और जहाँ तक मेरी पार्टी की नीतियों की बात है तो हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब और उनकी टीम ने विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी जो गारंटीज दी हैं, मैं उसके लिए पार्टी की नीतियों के साथ पूर्णतः वचनबद्ध हूँ। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जिसके लिए मैं पिछले 26-27 सालों से सामाजिक संघर्ष लोगों की आवाज़ों को बुलंद करता हूँ, चाहे मजदूर हों, किसान हो और उसके साथ ही पढ़ने वाले बच्चे हों और महिलाओं या दूसरे ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो अन्य संगठनों के लोग हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ, वो जो मेरे ट्रांसफर भाई हूँ। सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज हमारा युवा जो है इस बेरोज़गारी की आले में इतना त्रस्त है कि आज डिग्री और डिप्लोमे उनके हाथ में हैं, लेकिन आज तक इन नेताओं ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई और कंपनियां उनके लिए खुली छूट के रूप में लूट रही हैं। इस देश और प्रदेश के अंदर न्यूनतम वेतन लागू नहीं है और उससे सबसे बड़ी मार आज हमारे आम आदमी को जो महंगाई के कारण पड़ रही है। आज मेरे दोनों पार्टियों के लोग और सबसे बड़ी बात जो जनता को बारी बार ठगते रहे हैं कि एक पार्टी के हमारे देश के जो मालिक जो हमारी महिला बहनों के धुएं से आंसू पहुंचने की बात करते थे, वो 400 रुपये का सिलेंडर आज 1150 पे पहुंच गया है। ये बड़े दुख की बात है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज जो झंडे और डंडे हमारे इनके जो हैं रोडों पे लोगों के पैरों के नीचे तले जा रहे हैं, तो क्या ये दुख की बात नहीं कि जिस देश के झंडे को इन्होंने जनता को पैसों में बेचा और आज इनका झंडा जो है रोडों पे रोल रहा है और वहाँ पे झंडा बेचने के लिए जनता को इतना बाध्य कर दिया कि आपको राशन तभी मिलेगा अगर आप इस झंडे को खरीदेंगे। तो बड़े दुख का पहलू है। और इसके साथ ही ये बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार साथी भी हैं, तो आखिर इस प्रदेश के अंदर जो नीति लागू की गई कि आज जो हमारा सबसे गरीब वर्ग मजदूरों की जो नियुक्तियाँ की गई 4500 रुपये के महीने के ऊपर जो वेतन के ऊपर रखे गए, उनके साथ जो भाई थे चाहे बहनें थी, सीमेंट की बोरियाँ उनके ऊपर ला दी गई। तो ऐसे हमारे सलाहकार इस सरकार के रहे हैं। और जहाँ तक हमारे दूसरे पार्टी के उम्मीदवार की बात है तो वो वही उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने लोगों को सस्ता सीमेंट दिलाने के लिए बरमाना के अंदर लोगों का जनसमूह इकट्ठा करके उनके ऊपर लाठियाँ बरसवाई थी और पीछे 9 सालों से उनके ऊपर केस चले थे। और वही साथी थे जो एक दरवाजे में लोगों को बिठाया और दूसरे दरवाजे से भाग गए थे। तो बड़े दुख का पहलू है कि आज वो किस मुँह से यहाँ पे जनता से वोट मांग रहे हैं और रोज़गार और भ्रष्टाचार को भगाने की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा रोज़गार का जो खिलवाड़ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी उसी कार्यकाल में हुआ है। तो मैं तो निवेदन करूँगा यहाँ की जनता से कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागे और एक आम आदमी के रूप में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ से प्रयास करूँ, मेरे लिए समर्थन करें, मेरी पार्टी का समर्थन करें। धन्यवाद।